सृष्टि के आदि काल में जब त्रिलोक का निर्माण हो रहा था, तब ब्रह्मा जी के तेजोमय अंश से एक दिव्य बालक प्रकट हुए। माता अंगीरसी के गर्भ से उत्पन्न वह बालक अद्भुत प्रतिभा से युक्त था। यही दिव्य बालक आगे चलकर देव शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा कहलाए। उनका जन्म स्थान ब्रह्मांड का कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी का दिव्य लोक माना जाता है। इसलिए विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी कहा गया है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि उनका अवतरण भारत भूमि पर हुआ, क्योंकि यही धरा देवताओं के यज्ञ, ऋषियों की तपस्थली और कला का केंद्र मानी जाती है। इसलिए भारत को विश्वकर्मा का कर्म भूमि भी कहा गया है। इस प्रकार विश्वकर्मा भगवान का जन्म केवल एक स्थान विशेष की घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कला, विज्ञान और निर्माण शक्ति के उदय का प्रतीक है। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की कथा का पहला अध्याय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले श्री सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराणों के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। हे महात्मा मुने, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के लिए हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ है, उस रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापाप की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसी ही प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेकों रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा से सहन करके सहानुभूत रूप से योगमाया में स्थित रहता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे आज बताता हूँ। ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्म को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा जी को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में ही उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान करने से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख क्षीण हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सर्वधर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ
और कैसे संसार ने इस रूप को जाना। सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कर्णगोचर में है। एक महर्षि अंगीरा नाम वाले ऋषि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा ही भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकालीन में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगीरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई, हे तपोधन, तू वृथा शर्म करता है। लक्ष्य से बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है। वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अभिष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तो दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगीरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगीरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से अभिभाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यादि जगत बना है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा जी के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठो, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सचिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान से समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया जाता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आकांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अवतेव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतघ्न और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान सती विदुषी, धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। कभी देवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत,
यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्माओं को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ में अंधे होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वंचिता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचारक था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत्य मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वाद से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकार को अपने पुण्य का फल मिल ही न सकेगा तो कोई किसी का उपकार क्या करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उनका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई। पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तपस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर सुखी होते हैं। प्रिय श्रोतागण, विश्वकर्मा जी की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो प्रेम से बोलिए, श्री विश्वकर्मा भगवान की जय।